हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके ईयरली रीडिंग 2021 की। ये 3 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट होगा आपके रिलेशनशिप का, दूसरा होगा करियर का और तीसरा होगा आपकी हेल्थ का। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द ईयर 2021। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Five of Cups, Wheel of Fortune, Queen of Cups, the Sun, the Fool, and 8 of Cups. ओके जेमिनी, अगर आपका 2021 देखा जाए तो मैं बात करूं अगर फर्स्ट 3 मंथ की, जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो 5 ऑफ कप्स के साथ आपके रिलेशनशिप में यहाँ थोड़ी सी टेंशन दिख रही है। पहले क्वार्टर में आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के लिए, और आप जानते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है। शायद पिछले कुछ समय से आपका रिलेशनशिप इतना टेंशन में नहीं था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का पेशेंस लेवल बहुत लो हो जाएगा और शायद अपना पेशेंस खो बैठे किसी चीज को लेके, और आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराए कि सारी गलती आपकी है, बट एक्चुअली में आपकी गलती यहाँ पे नहीं है जेमिनी, और ये चीज आपको फेडअप कर रही है। आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ पहले क्वार्टर में कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए जो आपके लिए बहुत लकी साबित हो रिलेशनशिप के मैटर्स में। मेरे ख्याल से आप अपने पार्टनर से कमिटेड हैं, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, स्पेशली तब जब आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से खुश नहीं है बिल्कुल भी। ओके, और आप इस पर्सन को देख रहे हैं शायद, लेकिन आप ये नहीं नोटिस कर रहे हैं कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, और आप जानते हैं कि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चार्मिंग है, और आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने से। कोई नया पर्सन हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके एक पार्टनर है जिनसे आपको वफादार रहना चाहिए, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, कड़वी होती जा रही है ये रिलेशनशिप। अब अगर आगे देखा जाए क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लगातार बचा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, लेकिन आप इसे छोड़ना नहीं चाहते, संभाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर नेक्स्ट 3 मंथ की बात की जाए, अप्रैल, मई और जून की, तो द सन के कार्ड के साथ
आप हैप्पी लग रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने करंट पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप एक्चुअली में होना चाहते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, ओके, बट एक्चुअली में ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं है जिसके साथ आप ऑलरेडी हैं। इनफैक्ट जो नया पर्सन आपके आसपास है ये आपका सोलमेट हो सकता है। इसकी और आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है और इसीलिए आप एक दूसरे के लिए बेटर मैच हो सकते हैं। फिर यहाँ पे है कार्ड द फूल का। तो द फूल के कार्ड के साथ पूरे चांसेस हैं कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर दें जो आपके लिए नया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं और आप गलती कर बैठेंगे अगर अपने पास्ट को लेके ज्यादा स्टिफ होंगे तो, जिद्दी होंगे तो। फिर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ऑफर दे रही है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे परफेक्टली मैच करते हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इन कप्स से दूर जाना चाहते हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए जेमिनी। ये कार्ड अपने आप ही गिर गया तो इसे ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Four of Cups, excuse me, Five of Wands, Eight of Wands, Two of Swords, the Empress. अगर आपकी बात की जाए जुलाई, अगस्त और सितंबर की जेमिनी, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से प्रपोजल मिल सकता है शादी का, या कोई आप में लव इंटरेस्ट शो कर सकता है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कामयाब है, जो कॉन्फिडेंट है और जो एक लीडर की तरह है। इसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, लेकिन 4 ऑफ कप्स के साथ आप फिर परेशान हैं। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन का अटेंशन पाना चाहते हैं जो आपको अटेंशन दे नहीं रहा। आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है जो आपके पास नहीं है, जो आपके सामने है आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हालांकि वो आपसे जो पर्सन दूर है उससे 1000 टाइम्स बेटर है। फिर यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सारे प्रॉब्लम्स से और अपने आसपास की नेगेटिविटी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करें, कि आपको यूजलेस एडवाइसेस मिल सकती है कि आपको अपने प्रीवियस पार्टनर को छोड़ देना चाहिए या नए पार्टनर में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। हो सकता है कि नया इंसान आपके प्रीवियस पार्टनर से मच बेटर है, लेकिन अंत में तो ये आप ही का फैसला होगा कि आप किसको चूज करेंगे। सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। तो ये लोग यूजलेस एडवाइस आपको देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे,
और आप इन सब की बातें नजरअंदाज कर रहे हैं पूरी तरह से। ये आपके लिए ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पेरेंट्स कोई रिश्ता लेके आए अरेंज मैरिज का। हो सकता है कि ये पर्सन आपके प्रीवियस पार्टनर से बेहतर है, लेकिन आपको जो चाहिए वो चाहिए। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है। तो 5 ऑफ वांड्स के साथ आप सबको शटअप करते हुए दिख रहे हैं कि सबका मुंह बंद कर दे और अपनी मन की आप करना चाहते हैं। अब अगर बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, सो 8 ऑफ वांड्स के साथ आप किसी जल्दी में लग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो रिलेशनशिप है जिसमें आप ऑलरेडी स्टक हैं, इसको आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। आपके अंदर जल्दी है शायद शादी की, कमिटमेंट की, इस तरह की कोई चीज। बट यहां पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके मन में और दिमाग में बार बार एक अपोजिशन हो रहा है। कहने का मतलब है आपका दिल चाहता है कि मुझे ये पर्सन ही चाहिए। आप जल्दी में भी हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, कमिटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार आपको बोल रहा है सोच लो, क्या तुम वाकई इस पर्सन के साथ जाना चाहते हो या जाना चाहती हो। इस तरह की चीजें आपके मन में बार बार उठेंगी। फिर यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये पर्सन भी आपकी तरफ इंटरेस्ट शो करेगा, ऑल्दो मुझे पता नहीं कि किस हद तक, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये पर्सन अपना डेडिकेशन दिखा रहा है, आपको वापस से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेगा कि आप अपना ये फैसला जो है वो पक्का कर लें। आपके अंदर की ये जो इनसिक्योरिटी है इसको दूर करने की कोशिश करेगा और अपने बिहेवियर में जरूर पहले से थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेगा। ओके, सो आपके लिए आज चांसेस हैं, अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें शादी की। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं 2021 के लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर 2021 फॉर लव लाइफ। Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. तो गणेश जी जो है वो आपके रास्ते से सारी प्रॉब्लम्स हटा देंगे। अगर आप इस प्रीवियस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं तो ये बिल्कुल आपकी मर्जी पे होगा। आप उस पर्सन को भी पा सकते हैं, आप इस पर्सन को भी पा सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, सारे ऑब्स्टेकल्स रास्ते से हटेंगे। जैसा मैंने कहा 5 ऑफ वांड्स के साथ आप सारी नेगेटिविटी को दबाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आप जो भी करें उसमें भगवान आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और आपका जो क्लोजनेस, आपकी जो क्लोजनेस है भगवान से वो भी बढ़ेगी। ओके, जो आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा और आपको विल पावर देगा सही रास्ता चूज करने के लिए। चलिए, ये थी आपकी लव रीडिंग। अब देखते हैं कि आपके लिए फाइनेंस में क्या है। अगर मैं इन कार्ड्स को फाइनेंस के हिसाब से देखूं तो 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो 5 ऑफ कप्स के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च में स्टार्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी जिम्मेदारी के लिए जो आपने पूरी नहीं की है। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि आप 5 कप देंगे लेकिन आपने दिए 2। ओके, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, और आपके और उनके बीच इस बात को लेके झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन फिर तुरंत व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमता है, यानी आपकी किस्मत साथ देती है और आप देखेंगे कि कोई इनकम का सोर्स जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी या जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से आपको बेनिफिट हो रहा है। ओके, यहाँ इजी मनी या कोई ऐसा पैसा जो बहुत टाइम से फंसा हुआ था, किसी तरीके का कुछ भी केस, मुकदमा, लॉटरी, एनीथिंग,
जो एकदम अचानक से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देती हुई दिख रही है अगर हम बात करें पहले क्वार्टर की। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप संभल के चल रहे हैं। ये पैसे जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं, भले ही आपको ये आसानी से मिले हों लेकिन फिर भी आप इन्हें संभाल के चलना चाहते हैं, आप कायदे से इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस चीज को आप करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब अगर अप्रैल, मई और जून की बात की जाए तो 10 सन का कार्ड है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आप अपने पैसों को लेके जिससे भी डील कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको अवेयर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपके वेल विशर नहीं हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि वो एक मुखौटा पहन के आपसे बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाई दे रहा है। फिर अगला कार्ड है द फूल का। मुझे लगता नहीं कि आप पहचान पा रहे हैं कि क्या रियल है और क्या फेक। अप्रैल में और जून में अगर आपसे हो सके तो कुछ भी करने से बचिए क्योंकि यहाँ आपकी पावर कम रहेगी रियल और फेक पहचानने की और लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो द फूल के कार्ड के साथ आपसे गलती हो सकती है। 8 ऑफ कप्स के साथ आप क्लियरली अच्छी चीजों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फोकस अच्छी चीजों से हट जाएगा। पॉसिबली आपके पास 2-3 ऑप्शन हो और आप अच्छी चीज को इग्नोर कर दें किसी के मैनिपुलेटिव डिस्क्रिप्शन के कारण। आपको अपना दिमाग यूज करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए आपको इन 3 मंथ्स में। अब बात करें अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पार्टनर जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करेंगे और उसमें सक्सेस भी पाएंगे। दूसरे आपको एज अ लीडर देखते हैं। दूसरों की नजर में आपसे ज्यादा अच्छा सजेशन देने वाला कोई नहीं है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो वहां भी आप डोमिनेंट रहेंगे और दूसरों से अलग स्टैंड करेंगे अपने काम के कारण। फिर अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो 4 ऑफ कप्स के साथ दूसरे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप सक्सेस भी हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है। लेकिन 4 ऑफ कप्स के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको और चीजें चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ काम करना हो, उसे आपने 90% तक कर लिया है जबकि दूसरे 50 भी नहीं कर पाते, लेकिन आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपको 100 नहीं मिला। आप ये कप ड्रॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि उप्स, मैंने ये कप गिरा दिया और मेरा लॉस हो गया। आप नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय ये देखने के लिए कि आपके पास दूसरों से कहीं ज्यादा है, आप दूसरों से कहीं आगे हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। अगर आप किसी कंपटीशन में उतरते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो वहां पे आपके पूरे चांसेस हैं कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपको प्रेफर किया जाएगा। ओके, तो आप यहाँ सुपीरियर कंसिडर किए जा रहे हैं और दूसरे कहीं ना कहीं आपसे नीचे ही हैं। अगर आप इंटरव्यूज वगैरह भी देने की सोच रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए कुछ भी शुरू करने का बहुत अच्छा वक्त होने वाला है चलने। अब बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, कोई न्यूज आपको मिल सकती है, कोई नई चीज करनी हो सकती है आपको इस साल के एंड में, और उसके लिए आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जितनी भी मेहनत से ये बॉन्ड्स आपने उगाए हैं, आप उसको काट रहे हैं। आपको इन पैसों की जरूरत है, लेकिन आप जिस चीज में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, एक बार सोचिए। शायद बहुत जल्दबाजी हो रही है कुछ भी डिसीजन लेने में, स्पेशली अगर फाइनेंशियल डिसीजन आप कुछ लेने जा रहे हैं तो।
फिर यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन आप डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप कोई रिस्की काम करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इन द एंड ऑफ द ईयर, और आप खुद को मना नहीं पा रहे पूरी तरह से ये रिस्क लेने के लिए। बट यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आपके अंदर ये फीलिंग होगी कि जो होगा देखा जाएगा, और मैं अपने आप को किसी भी हाल में संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, और यस आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पे आप सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप कैलकुलेट करके ही आगे रिस्क लेना चाहेंगे। चलिए आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द ईयर 2021। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने गिफ्ट्स शेयर करने चाहिए। आप सक्सेस रहेंगे इस साल, और अगर आपकी मदद की किसी को जरूरत है तो उसे डेफिनेटली करिए, और इसका फल आपको मिलेगा। जो चीजें आप कर रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए, वो चीजें यूनिवर्स आपको वापस करेगा पॉजिटिव वाइब के रूप में। आपके लाइफ में लव एंड पीस दोनों आएगा। ओके, सो ये थी आपकी फाइनेंशियल रीडिंग। अब देखते हैं कि इन कार्ड्स अगर आपके हेल्थ के इश्यू से लिया जाए तो फिर इनका क्या डिस्क्रिप्शन है। अगर बात करें पहले क्वार्टर की, यानी 3 मंथ्स की, जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो यहाँ पे आपका ऐसे मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं लग रहा है, सिवाय आपका मेंटल पीस हो सकता है यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। आपको उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है जो आपने किया नहीं है। ओके, और यह मेंटल पीस आपका खोता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ फिर कुछ ऐसा होगा जो आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा, और आप वापस से अपना कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस पा लेंगे। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप इस मेंटल पीस को बचा के रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप यूजलेस झगड़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं, और आपको दूर रहना भी चाहिए जेमिनी। अब अगर बात की जाए अप्रैल, मई और जून, कार्ड है द सन का। द सन के कार्ड के साथ आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में लग रहे हैं। ओके, और यहां कोई खास परेशानी नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ओवर एंशियस हो रहे हैं। मतलब कि छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत इरिटेट करेगी। अगर एक कट भी आपको लग जाता है तो वो चीज आपको इरिटेट करेगी। आपके परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है तो मुझे लग रहा है आप जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। द सन के साथ ओवरऑल अच्छी बनी रहेगी आपकी सिचुएशन। हो सकता है आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे एंड आप उसको कुछ ओवर एनालाइज कर लें, क्योंकि द फूल का कार्ड है यहाँ। जिस चीज को आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी सीरियस हेल्थ इश्यू होने वाला है, बट 8 ऑफ कप्स के साथ आपको सर दर्द भी होगा तो आप कुछ ज्यादा सोचने लगेंगे। ओके, एंड आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी परफेक्ट हेल्थ को। आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है कि आप बीमार हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब अगर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करें तो क्वीन ऑफ वांड्स के साथ अगेन आप फिजिकली फिट तो लग ही रहे हैं, मेंटली फिट भी लग रहे हैं, और हर तरीके से परफेक्ट सिचुएशन में है। लेकिन 4 ऑफ कप्स के साथ टायर्डनेस हो सकती है, ओवरवर्क से थकान है आपके अंदर, और आप विश कर रहे हैं
कि इतने अच्छे वक्त में जब आप फिजिकली फिट है, जब आप मेंटली फिट है, सारी हैप्पीनेस है आपके पास, तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी टायर्ड है। तो यहाँ ओवरवर्क हो सकता है, उसकी थोड़ी टायर्डनेस आपके बॉडी में हो सकती है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप हर डिजीज से इम्यून रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी आप पे हावी हो पाएगी या आपको परेशान कर पाएगी। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन आपके हेल्थ पे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, अपने हेल्थ पे, और ऐसा आप अपनी मर्जी से करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स या किसी तरीके की प्रिस्क्रिप्शन को देख के, और वो जरूरी भी होगा। जहां 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन मुझे लग रहा है कि ये वीक ये साल जो है आपको मेंटल लेवल पे कभी कभी थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेगा। अंत में भी 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बस मेंटल पीस की ही प्रॉब्लम लग रही है कहीं कहीं। अदरवाइज फिटनेस के तौर पे देखा जाए तो ये ईयर आपका अमेजिंग रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आपको साल में कोई भी परेशानी आने वाली है। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप हैप्पी हैं, आप कॉन्फिडेंट है, एंड अगेन आप वापस अपनी एनर्जी गेन कर चुके हैं साल के एंड में। फिर से किसी भी चीज को अपने ऊपर आप हावी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके लिए जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द ईयर 2021। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So कहा जा रहा है कि बिगनिंग होगी किसी एंड के साथ। ओके, तो ये ईयर आपके लिए नई बिगनिंग का है। जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं शायद वो इस ईयर में खत्म हो जाए। और इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आप मेंटल पीस खो रहे हैं अपना, वो सारी चीजें ओवर हो जाएंगी क्योंकि आप ट्रुथ देख पाएंगे जेमिनी। सो ये थी ईयरली रीडिंग आपके 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।